हेलो बच्चों, मैं अष्टमा आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। मैं आज लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है जोड़ा साँकों वाला घर। जोड़ा साँकों वाला घर के लेखक है लीला मजूमदार। तो पहले ये जो शीर्षक है जोड़ा साँकों वाला घर, पहले इसका हम लोग मतलब समझ लेते हैं। पता है आप लोगों को जोड़ा साँकों वाला घर का अर्थ क्या है? जोड़ा साँकों जो है यह एक जगह का नाम है। यह कलकत्ता में कलकत्ता में ये वाला जगह स्थित है। जोड़ा साँकों जो है ये वाला जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे उनके घर था, उनके भवन के रूप में ये जाना जाता है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उत्तरी कलकत्ता की एक छोटी सी अंधी गली में एक अजीब सा मकान है। उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियाँ हैं जो दरवाज़ों वाले अनजाने कमरों तक जाती हैं और उसमें ऊंची नीची ज़मीन पर अलग थलग छज्जे और चबूतरे हैं। तो यहाँ पर बताया गया है वो जो मकान है उसके बारे में। तो यह मकान कहाँ पर है? उत्तरी कलकत्ता की एक छोटी सी गली में है। यह कहाँ पर है? उत्तरी कलकत्ता में है। और कहाँ पर? एक अंधी गली में है, एक छोटा सा अंधी गली में है। एक अजीब सा मकान है। इस मकान को क्या बोला गया है? एक अजीब सा मकान है। उसमें बहुत सी चक्करदार सीढ़ियाँ हैं। इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो कैसा है? चक्कर टाइप का है, जैसे चक्कर जो गोल गोल रहते हैं उस टाइप का रहता है, उस तरह का है, जो दरवाज़ों वाले अनजाने कमरों तक जाती हैं। जो ये सीढ़ियाँ हमें कहाँ तक जाकर पहुँचा देती हैं? ऐसे कमरों तक पहुँच जाती हैं जो कि अनजान तरह का लगता है। और उसमें ऊंची नीची ज़मीन पर अलग थलग छज्जे और चबूतरे हैं। तो यहाँ पर जो छज्जे हैं, छज्जा है और चबूतरा, चबूतरा किस लिए होता है? बैठने के लिए होता है। तो वहाँ पर अलग थलग ऊंचा नीचे ज़मीन है। ज़मीन भी समतल नहीं है, पूरा थोड़ा ऊंचा नीचा ज़मीन है। तो वहाँ पर अलग थलग क्या है? छज्जा है और चबूतरा है बैठने के लिए। सामने के कमरे और बरामदे बड़े बड़े और खूबसूरत हैं। उनका फर्श संगमरमर का है। लंबी खिड़कियों में रंगीन कांच लगे हुए हैं। उस अहाते में कुछ और बड़े बड़े मकान हैं। घास का मैदान है, बजरी का रास्ता है और फूलों वाली झाड़ियाँ हैं। पूरी जगह को ऊंची चारदीवारी ने घेर रखा है। उसमें दो बहुत बड़े फाटक हैं जो अंधी गली में खुलते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो मकान है, यहाँ पर जो मकान के बारे में जो बोला गया है, वहाँ पर जो कमरे हैं उसको क्या बोला गया? सामने के कमरे और बरामदे बड़े बड़े और खूबसूरत है। वहाँ जो कमरा है और जो बरामदा है वो क्या है? बड़ा बड़ा है और खूबसूरत भी है। उनका फर्श जो है, उनका फर्श क्या है? संगमरमर का बना हुआ है। लंबी खिड़कियों में रंगीन कांच लगे हुए हैं। इनका जो कमरे का जो खिड़की है वो क्या है? लंबा लंबा खिड़की है और उसमें जो कांच लगा हुआ है वो रंगीन कांच लगा हुआ है। उस अहाते में कुछ और बड़े बड़े मकान हैं। अहाता का मतलब क्या होता है? अहाते का मतलब होता है आंगन। आंगन मतलब उस आंगन में वो जो जोड़ा साँकों वाला जो घर है उस आंगन में और क्या क्या है? कुछ और बड़े बड़े मकान हैं, और भी कुछ बड़ा बड़ा मकान है। घास का मैदान है, बजरी का रास्ता है। रास्ता मतलब बजरी का है। बजरी का मतलब छोटा छोटा जो कंकड़ टाइप का रहता है उस टाइप उसका रास्ता है। और फूलों वाली झाड़ियाँ हैं। पूरी जगह को ऊंची चारदीवारी ने घेर रखा है। वो जो घर है पूरा जोड़ा साँकों वाला घर क्या है? उसके चारों ओर क्या है? चारदीवारी, पूरा घेरा लगा हुआ, ऊंचा ऊंचा चारदीवारी है। दीवार ऊंचा ऊंचे दीवारों से उसको घेर कर रखा है पूरे घर को। उसमें दो बहुत बड़े फाटक हैं जो अंधी गली में खुलते हैं। और इसका क्या? इस घर का दो फाटक है जो कि जहाँ कहाँ पर जाकर खुलता है? अंधी गली में खुलता है। कलकत्ता के लोग इसे टैगोर भवन कहते हैं। इस भवन को क्या कहा जाता है? कलकत्ता में से क्या बोला जाता है? टैगोर भवन बोला जाता है। अब से लगभग 200 बरस पहले
ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में यह मकान बना था। और यह मकान जो है कब बना था? अभी का मकान ये नहीं है। कब बना था ये? अब से 2 बरस पहले, 200 बरस पहले बना था ये। कब? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था हमारे यहाँ इंडिया में, उस टाइम पे यह मकान बना था। उसके बाद वो छोटी सी गली और उसका नन्हा सा शिव मंदिर भी पुराना है। तो वहाँ पर जो गली है, वहाँ पर जो गली है, वो गली और वहाँ पर क्या एक शिव मंदिर भी है, वो भी बहुत पुराना है। मतलब घर पुराना है तो वो मंदिर गली वो भी बहुत पुराना है। उस सारी जगह पर पुरानेपन की छाप आज भी मौजूद है। वो जो पूरा जगह है तो वहाँ पर क्या है, पुरानेपन की छाप आज भी मौजूद है। वो अभी भी मतलब देखने पर क्या लगता है, पुराने ही तरह का लगता है। अभी भी वो छाप अभी भी लगता है वो देखने से। शंकरी गली जहाँ बड़ी सड़क से जा मिलती थी, उसके कोने पर एक छोटा अहाता दिखाई पड़ता है। वहाँ पर क्या है, एक छोटा अहाता है, एक आंगन जैसा एक आंगन दिखाई पड़ता है। उसमें पीतल के बने चिड़ियों के अड्डों की एक कतार थी और हर अड्डे पर भड़कीले रंगों वाला एक एक काकातुआ था। तो वो जो अहाता है, एक छोटा सा जो अहाता है, वहाँ पर क्या है, पीतल के बने चिड़ियों के अड्डों की एक कतार थी। एक कतार मतलब अड्डों की, जो जहाँ पर पीतल का चिड़िया जो है वहाँ पर रखा गया था, उसका एक कतार, एक लाइन सा बना हुआ था। और हर अड्डे पर क्या था, भड़कीले रंगों वाला एक एक काकातुआ था। भड़कीले रंगों वाला मतलब ऐसा रंग जो कि दूर से ही हमें दिखाई पड़ जाता है। एक एक काकातुआ, काकातुआ का क्या अर्थ होता है? तोता। तोता, बड़ा वाला तोता जो होता है, तोता जिसके सिर पर एक सिर में कुछ उसका रहता है, एक सिर उठा हुआ थोड़ा सा रहता है। तो हर एक अड्डों पर क्या था, एक एक काकातुआ था, एक एक तोता था। उनकी कड़वी तीखी चीख, चिल्लाहट की आवाज़ चारों ओर गूंजती रहती थी। और जो तोता है वो कैसा चिल्लाता है, उसकी आवाज़ कैसी होती है? बहुत ज़्यादा ज़ोर से तीखा वाला चिल्लाता है, एकदम आवाज़ करेगा तो बहुत दूर तक उसकी आवाज़ जाती है। तो उसकी तीखी चीख, चिल्लाहट की आवाज़ चारों ओर गूंजती रहती। जब वो आवाज़ करता था, वो काकातुआ, वो तोता, तो उसकी आवाज़ उसके चारों ओर गूंजती रहती थी। अड़ोस पड़ोस की सारी जगह कुछ अजीब और गैर मामूली ढंग की थी। और उसके आसपास की सारी जगह क्या था, कुछ अजीब सा था। मतलब जो दूसरी जगह जैसे कि देखने में लगता है उस टाइप का नहीं था, थोड़ा अलग सा था, अजीब सा था और गैर मामूली ढंग की थी। जो मामूली जो हमें जगह जो दिखाई देती है उस टाइप का नहीं था, थोड़ा गैर मामूली ढंग का था। टैगोर परिवार तभी से इसमें रहता था। जो टैगोर परिवार, पूरा टैगोर परिवार थे, तभी से वहाँ पर वो लोग रहते थे। बीच बीच में वे लोग इसमें बढ़ोतरी भी करते जाते थे। और बीच बीच में वो लोग क्या करते थे, बढ़ोतरी मतलब और बढ़ाते रहते थे अपनी जगह को, अपने घर कुछ और बनाते रहते थे। और फिर कुछ अपना जो चार दीवारी है उसमें और कुछ काम मतलब और ज़्यादा करते रहते थे हमेशा। आज से 100 बरस पहले बरसाती मौसम के तीसरे पहर एक खूबसूरत लड़का खिड़की से झुककर बेचैनी के साथ पानी से भरी गली की ओर देख रहा था। ये बात कर रहे हैं अब से 100 बरस पहले की बात कर रहे हैं कि बरसात का मौसम था और तीसरा पहर था। तीसरा पहर मतलब सुबह वाला पहर होता है पहला पहर, दोपहर वाला पहर दूसरा पहर, और तीसरा पहर मतलब शाम वाला जो समय आता है। तो तीसरे पहर में क्या था, एक खूबसूरत लड़का खिड़की से झुककर बेचैनी के साथ पानी से भरी गली की ओर देख रहा था। बरसात हो रही थी, गली में पानी भर रहा था। तो वहाँ पर एक बच्चा जो है, खूबसूरत बच्चा बेचैनी से गली की ओर देख रहा था। उसने मामूली सूती कपड़े और सस्ते स्लीपरों की जोड़ी पहन रखी थी। वो लड़का जो था एक मामूली सा सूती का कपड़ा पहना था और एक सस्ता वाला स्लीपर पहना था, अपने पैर में पहन के रखा था। उसके केस कुछ ज़्यादा ही लंबे थे। केस का मतलब होता है बाल, तो उसका जो बाल था थोड़ा ज़्यादा ही लंबा था। वो ऐसा लग रहा था
जैसे कितने ही दिनों से उसकी हजामत न हुई हो। उसको देखने से क्या लग रहा था कि बहुत दिनों से उसकी हजामत नहीं हुई हो। हजामत का मतलब होता है बाल को काटना, दाढ़ी मूछ काटना। तो ऐसा देखने से लग रहा था कि बहुत दिनों से उसने अपना सैलून नहीं गया है, बाल नहीं कटाया है उसने। कुछ लोगों का कहना था कि वो लड़की जैसा दिखता था। कुछ लोग क्या बोलते थे, वो लड़का नहीं लड़की जैसा दिखता है। एक बार उसके स्कूल के एक साथी ने यह अफवाह फैला दी कि वह सचमुच एक लड़की ही है जो लड़कों जैसे कपड़े पहनती है। तो एक बार क्या हुआ, उसके स्कूल के किसी एक साथी ने यह र्यूमर फैला दिया, एक अफवाह फैला दिया कि ये लड़का नहीं है, एक सचमुच का एक लड़की ही है जो कि लड़कों जैसे कपड़े पहनती है। ये इस बात को साबित करने के लिए उसके साथियों ने उसे चाय पीने के लिए बुलाया। तो जब ये र्यूमर फैल गया, जब ये अफवाह फैल गया, तो उसके साथियों ने मतलब इसका प्रमाण कि ये लड़की ही है, इस चीज़ का प्रमाण, इस चीज़ को साबित करने के लिए क्या किया, एक बार चाय पीने के लिए टैगोर को बुलाया, अपने घर बुलाया। उन लोगों ने उसे एक ऊंचे बेंच पर से कूदने को मजबूर किया, क्योंकि उनका ख्याल था कि लड़कियां नीचे उतरते समय पहले बायां पैर उठाती है। तो उन लोगों ने उसको क्या मजबूर किया, चाय के लिए बुलाया, उसके बाद क्या मजबूर किया कि एक ऊंचा सा बेंच दे दिया और बोला कि यहाँ इससे तुम नीचे कूदो। क्योंकि उनको क्या लगता था, उनके साथियों को, कि लड़कियां जो है जब कूदती है नीचे तो पहले क्या करती है, अपना बायां वाला पैर पहले आगे करती है, उसके बाद कूदती है। तो उन लोगों के दिमाग में ये वाला था, इसलिए इस चीज़ का प्रमाण पाने के लिए कि वो लड़की है, उसने उसको एक ऊंचे बेंच से कूदने के लिए कहा। वो कूद तो गया, लेकिन बहुत दिनों तक उसे उस चाय पार्टी के बारे में कोई संदेह नहीं हुआ। लड़के का नाम रविंद्रनाथ या संक्षेप में रवि था। तो क्या हुआ, उसको कूदने के लिए बोला गया, मजबूर किया, तो क्या किया, उसको कूदना पड़ा। वो कूद तो गया, लेकिन उसको इस बात का पता मालूम मतलब वो नहीं मालूम था इस बारे में कि उसको क्यों कूदने के लिए उसको बोला गया। इस चाय पार्टी का जो रहस्यमयी के लिए जो उसके जानने के लिए बुलाया गया था, इस बात का उन्हें कोई संदेह भी नहीं हुआ था, बहुत दिनों तक नहीं हुआ था। तो ये जो लड़का था, जो लड़की जैसा दिखता था, बाल थोड़ा लंबे थे, ये कौन था, इसका नाम क्या था, रविंद्रनाथ, जिसको संक्षेप में छोटे में क्या बोला जाता है था, उसको रवि नाम से बुलाया जाता था। बरसाती मौसम के एक तीसरे पहर 8 साल का रवि अपने मास्टर के आने की राह देख रहा था। बरसाती मौसम के तीसरे पहर, जो बरसात का मौसम था उसका तीसरा पहर यानी शाम के समय 8 साल का रवि कितने साल का हो गया था, 8 साल का हो गया था, अपने मास्टर के आने की राह देख रहा था। उसका मास्टर, ट्यूशन मास्टर उसको पढ़ाने के लिए आते थे, तो उनके आने की राह देख रहा था। वह मन ही मन चाह रहा था कि पानी भरी सड़कों के कारण मास्टर जी न आ पाए, लेकिन वो मन ही मन क्या सोच रहा था, क्योंकि बारिश हो रही है, गली में पूरा पानी जमा हुआ है, तो उसको लग रहा था कि पानी इतना जमा हुआ है गली में, तो काश मास्टर जी न आए इस समय। लेकिन अफसोस, वक्त की पूरी पाबंदी के साथ उसकी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर पेबंद लगा एक काला छाता दिखाई पड़ा। लेकिन अफसोस क्या हुआ, पूरे वक्त की पाबंदी मतलब जो समय उसको दिया, उनको जो मास्टर का था, पूरे समय पर उनका जो उम्मीद था कि मास्टर जी न आए, उसका उम्मीद क्या हुआ, मिट्टी में मिल गया। और उनको कौन दिखाई देते हैं, एक काला सा छाता लिए हुए अपने मास्टर जी उनको दिखाई देते हैं, मतलब मास्टर जी आ गए। अब अपनी किताबें लेकर नीचे के एक मध्यम रोशनी वाले कमरे में जा बैठने के सिवा और कोई उपाय न था। तब मास्टर जी तो आ गए, तो अब क्या करेंगे, रवि क्या करेंगे। रवि को अपना किताब लिए और नीचे के जो कमरा था, एक मध्यम रोशनी वाले कमरे, मतलब रोशनी जो पूरा एकदम जो पूरा लाइट वाला आता है, रोशनी बहुत ज़्यादा रोशनी रहता है, वो ऐसा नहीं था, मध्यम था, मतलब थोड़ा थोड़ा पूरा एकदम लाइट नहीं था, थोड़ा थोड़ा हल्का सा अंधकार जैसा ही था, मध्यम सा वाले कमरे में जा बैठने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। जाकर के वो उस कमरे में बैठ गया पढ़ने के लिए।
उसकी आंखें नींद से बोझिल हो रही थी, लेकिन रात में देर तक पढ़ना था। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल। उसको क्या लग रहा था, बहुत ज़्यादा नींद उसको आ रही थी। उसकी आंखें नींद से बंद हो रही थी, बोझिल हो रही थी, भारी हो रही थी, बंद हो रही थी अपने आप। लेकिन क्या करें, वो मास्टर जी आ गए थे, उसको देर रात तक पढ़ना था। क्या क्या पढ़ना था? अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, इतिहास और भूगोल पढ़ना था। यहाँ तक कि आदमी के शरीर की हड्डियों की जानकारी पाने के लिए उसे एक नर कंकाल को भी हाथ लगाना था। इतना पढ़ना तो पढ़ना ही था, और साथ में कि आदमी के शरीर में क्या है, किससे कौन कौन सा हड्डियां हैं, कितनी सारी हड्डियां हैं, इस चीज़ की जानकारी के लिए उसको एक जो कंकाल होता है, आदमी का कंकाल, उसको भी हाथ लगाकर उसको देखना था। यह अजीब सी बात थी कि मास्टर जी के जाते ही उसकी आंखों की नींद गायब हो गई। तो क्या हुआ कि मास्टर जी जब आए थे पढ़ाने के लिए, तब क्या रहा था, उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। लेकिन पढ़ाई जब ख़त्म हो गया, मास्टर जी जब चले गए घर, तो क्या हुआ, उसकी नींद भी गायब हो गई पूरा। उस ज़माने में बिजली की बत्तियाँ नहीं थी, यहाँ तक कि गैस की रोशनी का भी ज़्यादा चलन नहीं था। पानी के नल का भी कोई पता नहीं था। नीचे के एक अंधेरे कमरे में, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी, मिट्टी के घड़ों में भरकर साल भर के लिए पीने का पानी इकट्ठा किया जाता था। तो उस ज़माने की बात हो रही है, कब से? आज से 200 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो उस ज़माने की बात हो रही है। उस ज़माने में क्या था, बिजली की बत्तियां नहीं थी। आजकल जो हमें इतना बिजली, जो इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, उस टाइम पे यह नहीं था। यहाँ तक कि गैस की रोशनी का भी ज़्यादा चलन नहीं था। यहाँ तक कि जो गैस से हम लोग खाना बनाते हैं, गैस से जो रोशनी आती है, वो भी उतना ज़्यादा नहीं था। पानी के नल का भी कोई पता नहीं था। जो हम लोग अभी नल चला देते हैं और पानी आ जाता है, ये भी उस समय में नहीं था। नीचे के एक अंधेरे कमरे में, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती थी, मिट्टी के घड़ों में भरकर साल भर के लिए पीने का पानी इकट्ठा किया जाता था। तो उस टाइम पे क्या किया जाता था, नीचे का कमरा जो घर था, उसका नीचे का कमरा जो था, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं आता था, अंधेरा रहता, सूरज की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँचता था, मिट्टी के घड़ों में भरकर, मिट्टी का जो घड़ा होता है, कलसी होता है, उसमें भर कर के साल भर के लिए पीने का पानी इकट्ठा किया जाता था। तो साल भर मतलब आज से पूरे साल जो हमें पानी पीना है, उसको मिट्टी के घड़ों में भर करके पानी को इकट्ठा करके रख दिया जाता था। क्योंकि आज अगर पानी है तो हो सकता है कि कल पानी ना रहे, हो सकता है गर्मी के कारण पानी सूख जाए। तो इस कारण से साल भर के लिए पानी को इकट्ठा करके उसको रखा जाता था अच्छे से। नन्हा रवि जब कभी उस कमरे में झांकता, उसका बदन सिहर उठता था। जो रवि था वो नन्हा सा था, 8 साल का था ना, तो छोटा सा था। तो जब कभी उस कमरे में झांकता था तो उसका बदन सिहर उठता था, एकदम सिहर जाता था उसका शरीर। क्यों? क्योंकि वो पूरा अंधेरा सा था, पानी वहाँ रखा जाता था, अंधेरा पूरा, सूर्य की रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती थी, तो डर से शायद उसका सिहर उठता होगा। लेकिन घर वालों को नदी का भरपूर पानी मिल जाता था, क्योंकि सीधे गंगा से नहर खोदकर पिछवाड़े के बगीचे और अहाते में लाई गई थी। लेकिन उनके घर वाले, जो टैगोर का जो पूरा परिवार था, उनको पूरा पानी, भरपूर पानी पूरे साल मिल जाता था। कैसे मिल जाता था? सीधे गंगा से नहर खोदकर, वहाँ पर जो एक नदी बहती थी, गंगा नदी बहती थी, वहाँ पर क्या होता था, नहर को खोदा गया था, एक नहर खोदा गया था और पिछवाड़े के बगीचे और अहाते में लाई गई थी। और उनका जो घर था ना, उनका जो घर था, उनके जो पिछवाड़े का जो बगीचा था, पीछे जो एक बगीचा था उनके, और अहाते में बगीचा था या आंगन जैसा जो भी था, वहाँ पर इकट्ठा किया जाता था। वहाँ पे एक गड्ढा सा खोदा गया था, बड़ा सा गड्ढा खोदा गया था, वहाँ पर पानी को ला करके इकट्ठा वो लोग करते थे। जैसे कि हम लोग कुआं बनाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पानी रखा जाता है ना, पानी रहता है, तो वैसे ही एक खोदा गया था, एक कुआं की तरह खोदा गया था, वहाँ पे पानी को जमा किया जाता था।
जब बाढ़ का पानी चढ़ आता तो रवि बड़े अचरज और बड़ी खुशी से कलकल छलछल करती नदी के पानी को देखा करता था, जो सूरज की किरणों से रोशनी लेकर चमक चमक उठता था। तो क्या कब होता था? जब बाढ़ का पानी चढ़ आता था, जब बाढ़ आता था नदी में, तो क्या होता था? पानी पूरा ऊपर तक आ जाता था, उनके बगीचे तक आ जाता था। तो रवि बड़े अचरज और बड़ी खुशी से, तो रवि जो है बहुत ही सरप्राइज से और खुशी से कलकल छलछल करती नदी के पानी को देखा करता था। तो जो पानी जो आता था, छलछल करता था, कलकल की आवाज़ होती थी, उसको देखते थे रवि, जो सूरज की किरणों से रोशनी लेकर चमक चमक उठता था। जब सूरज की रोशनी पानी में पड़ता है तो क्या होता है? चमकता है ना। तो उसको देख करके रवि बहुत खुश होते थे। कभी कभी छोटी मछलियाँ धारा के साथ बह आती थी और उस छोटे से तालाब में फिसल जाती थी, जिसमें चाचा ने सुनहरी मछलियाँ पाल रखी थी। छोटी मछलियों के साथ रवि का दिल भी उछल पड़ता था। तो और कभी कभी क्या होता था, जब बाढ़ का समय आता था, पानी जब आ जाता था उसके बगीचे की तरफ, तो क्या होता था? जब पानी का धार क्या होता था? बहुत ज़्यादा होता था। तो छोटा छोटा जो मछली है ना, वो भी आ जाता था, उस धार के साथ आ जाता था। और उनके चाचा जो है, रवि के चाचा, एक तालाब जैसा बना कर रखे थे अपने बगीचे में। तो वहाँ पर क्या आता था? सुनहरी मछलियाँ उन्होंने पाल रखी थी, बहुत रंग की मछलियाँ पाल रखी थी वो। तो तब वो जो मछलियाँ आती थी वो भी आकर के वहाँ पर मिल जाती थी, वहाँ पर आ जाती थी उस तालाब में। छोटी मछलियों के साथ रवि का दिल भी उछल पड़ता था। जैसे मछलियाँ उछलती है ना, कूदती है ना, तो उनको देख करके, छोटा छोटा मछलियों को देख करके रवि का दिल भी जो है बहुत ही उछल पड़ता था, खुश हो जाता था बहुत ही। सचमुच वह अचरज भरा मकान था, लोगों की भीड़ से भरा हुआ। तो वो जो मकान के बारे में बोल रहे हैं, वो क्या था? बहुत ही अचरज वाला था, सरप्राइज, देखने से ही एकदम अचरज लगता था उसको। लोगों की भीड़ से भरा हुआ, और बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते थे। कौन कौन लोग रहते थे? पिता, माता, चाचा, चाचियाँ, भाई बहनें, चचेरे भाई, भाभियाँ, दोस्तों के दोस्त, कलाकार, गाने बजाने वाले, लेखक, सभी थे वहाँ। मतलब उस मकान में बहुत सारे लोग थे। ओनली उसके रवि के माता पिता ये लोग ही नहीं थे, बल्कि चाचा चाची, भाई बहन, चचेरे भाई बहन, उसके दोस्त के दोस्त, कलाकार, गाना बजाने वाले, लेखक, तो बहुत सारे लोग उस मकान में रहते थे। अब यह घर शांति निकेतन का एक हिस्सा है। तो अब जो ये घर है ना, ये किसका हिस्सा है? एक शांति निकेतन का हिस्सा है ये। रवि जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा शांति निकेतन में बिताया। तो रवि जब बड़ा हो गया तो क्या हुआ? तो उसने अपनी ज़िंदगी का अधिकतर समय कहाँ पर बिताया? शांति निकेतन में बिताया। शांति निकेतन में उसने अपना निज का स्कूल खुलवाया। जब बड़े होने के बाद रवि ने क्या किए? शांति निकेतन में अपना स्कूल खुलवाया, उसने खुद का स्कूल उन्होंने वहाँ पर खोला। यह जगत प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय के एक अंग के रूप में आज भी वहाँ मौजूद है। तो यह जगत प्रसिद्ध शांति निकेतन विश्वविद्यालय के अंग के रूप में आज भी वहाँ एक मौजूद है। तो ये जो घर है, जिस घर में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जोड़ा साँकों वाला घर, ये घर जो है आज भी मौजूद है। कहाँ पर? शांति निकेतन का एक हिस्सा के बारे में। शांति निकेतन क्या है? एक विश्वविद्यालय है, एक ओनली कलकत्ता में या फिर वेस्ट बंगाल में या फिर इंडिया में ही नहीं, ये पूरे विश्व में विख्यात है ये वाला विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। तो ये इसके अंग के रूप में ये घर आज भी वहाँ पर मौजूद है। अगर आप वहाँ पर आज भी जाओगे तो ये घर वहाँ पर आज भी मौजूद है। तो हम लोग ये पढ़ लिए जोड़ा साँकों वाला घर के बारे में। तो आप लोग इसके अर्थ को आप लोग जल्द मतलब समझ तो गए ही होंगे। इसको, कहानी को आप लोग 2-3 बार अच्छे से पढ़िए इसको, और इसको अच्छे से इसके अर्थ को समझिए, ठीक है। तो इसका इसके अब तो कोई प्रश्न उत्तर है नहीं इस अध्याय में, लेकिन मैंने इसका कुछ प्रश्न उत्तर अपनी ओर से कुछ बना दिए हैं।
मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बोल देती हूँ, आप लोग थोड़ा देख लीजिए और फिर इसको आप खुद से पढ़ो और खुद से बनाओ इसको। तो पहला प्रश्न है, कलकत्ता के लोग किसे टैगोर भवन कहते हैं? कलकत्ता के लोग जो हैं टैगोर भवन किसको कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कलकत्ता के लोग जोड़ा साँकों वाला घर जो उत्तरी कलकत्ता में है उसे टैगोर भवन कहते हैं। जोड़ा साँकों वाले घर को टैगोर भवन कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, टैगोर भवन कब बना था? तो टैगोर भवन कब बना था? टैगोर भवन लगभग 200 बरस पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में बना था। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, इस मकान में कौन रहते थे? इस मकान में कौन कौन रहते थे? तो इस मकान में टैगोर परिवार रहते थे। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया कि टैगोर परिवार मतलब उसके माता पिता, उसके भाई बहन, उसके चाचा चाची, चचेरे भाई बहन, उसके दोस्त, दोस्त के दोस्त, लेखक, मतलब बहुत सारे लोग इसमें रहते थे। आप लोग उसको लिख सकते हो। तो इसके बाद आ गया चौथा प्रश्न, टैगोर के साथी ने यह अफवाह क्यों फैला दी कि वह लड़का नहीं एक लड़की है? जो टैगोर के साथी है ये अफवाह फैला दी थी ना कि टैगोर रवि जो है एक लड़का नहीं है एक लड़की है, क्यों फैलाई थी? तो इसका उत्तर होगा, टैगोर के साथी ने यह अफवाह इसलिए फैला दी थी कि वह लड़का नहीं एक लड़की है क्योंकि उसके केस लड़कियों की तरह कुछ ज़्यादा ही लंबे थे। क्यों थे? क्यों फैला दिया था? क्योंकि उसका जो केस है यानी उसका जो बाल था ना वो क्या था, लड़की जैसी बाल जैसे लंबा लंबा होता है वैसे ही उसके बाल भी थोड़ा ज़्यादा लंबे थे, इसलिए उन लोगों को लगता था कि ये लड़का नहीं एक लड़की है। ठीक है। तो इसका पांचवा प्रश्न है, रवि का पूरा नाम क्या था? तो रवि का पूरा नाम क्या था? रवि का पूरा नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये 5 प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। अब आप लोगों का काम है इस कहानी को आप लोग अच्छे से पढ़िए, पढ़ के इसके अर्थ को फिर से समझिए और इसको अपने अनुसार इसमें कुछ और प्रश्न इसको बनाइए और आप लोग इसको फिर अभ्यास कीजिए इसका। तो ये मेरा ख़त्म हो गया, ये कहानी पूरा ख़त्म हो गया। थैंक यू।